India first. Now, this is not India first. I don't think Yogi Adityanath is the kind of India first that the BJP promised. आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। पार्टी बदल लिया साला। हेलो गाइस, मैं तस्खीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया का कुछ रोस्ट वीडियो है बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 मतलब 2014। उससे पहले की मीडिया और बाद की मीडिया के कंपैरिजन हम इसमें देखेंगे, थोड़ा फनी अंदाज में रोस्ट वाला वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो स्त्री है, प्रकटी होने के बाद भी कुछ भी कर सकती है। स्त्री चोटी की मोहताज नहीं है। भारतीय रेल वादा सुरक्षा का किया जाता है, लेकिन क्या ये सच है? लोहे के पहियों पर चलने वाली इस रेल में सच तो ये है कि महिलाएं बेफिक्र होकर सफर नहीं कर सकती हैं। आंकड़े बताते हैं पिछले एक साल में 11 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और 76 घटनाएं छेड़खानी की ऐसी ही ट्रेनों पर हुई हैं। बहुत सारे सवाल है, आखिर विपक्ष कहां पर चूक रहा है, लेकिन आज जो हमने मोशन रखा है वो एक तरफा जरूर है क्योंकि इस पर बहस दोनों पक्ष की होनी चाहिए। आज का मोशन है, क्या मोदी को मुश्किल अब राज्यों में भी हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। मैं निकली हूँ उस सफर पे जो हमें ले जाएगा रेल मंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में। तो चलिए हम देखते हैं ये सफर कितना सुहाना है। तरीके से रेल का किराया बढ़ाया जाता है, आपको लगता है कि जो सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं वो उसके मुकाबले सही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुविधाएं बढ़ाती, एक भी सुविधाएं बढ़ाते ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ किराया ही बढ़ाया जाता है। अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। अच्छा, और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। डैडी वो जागरण की पर्ची कटवाने आई, 3000 ठीक रहेगा? आपका नाम क्या है? हमारा नाम हाफिज अनीसुर रहमान। अब मजहब मत पूछिएगा। हाफिज अनीसुर रहमान ही हैं जिनकी हाथों से बनी साड़ियाँ वहाँ किसी राहुल श्रीवास्तव की बेटी की विदाई में काम आती होगी। ये बनारस। तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये रिश्ता है। चौरसिया जी पान बनाते हैं, आसिफ अली उस पान को खाते हैं। इसके आगे इन दोनों का मजहब मत पूछिए, इसके आगे ये दोनों बनारस हैं। नमाज पढ़ ली? कहाँ से आए आप? चलिए यार। कहाँ से आए हो भाई? अरे हम लोग कहाँ से आए हो भाई? वहीं से नहीं यार। अरे कहाँ से आए? अरे चचा हम कहाँ से आए हैं? कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? मस्जिद के बाद कोई बात करने को राजी नहीं है, ये पहली दफा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन्होंने पूरा इंतजाम किया, अच्छा बढ़िया पुख्ता इंतजाम रहा, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात नहीं किया। आपने कहा पसीने पसीने, तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। सॉरी, प्यारी समझ गई। बहरहाल इस बीच लोग जिस एक चीज पर असर फौरन देखना चाहते थे वो थी महंगाई, लेकिन उसे काबू करने में ये एंकर भी बहुत बेअसर साबित हुए। इस बीच बीते एक महीने रेल से सफर महंगा हो गया है। मोदी सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को लागू करते हुए रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। प्याज पिछले साल के इस वक्त के मुकाबले तकरीबन 5 रुपए प्रति किलो महंगा है। आलू 5 रुपए किलो महंगा हो गया है। दूध 2 रुपए किलो महंगा हो गया है। उड़द दाल 4 रुपए किलो महंगी हो गई है। यही हाल कमोबेश हर खाने पीने की चीज का है। आप सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है।
और इसीलिए प्रधानमंत्री अब तो ये वाली नरेंद्र न्यूज़ ही नहीं मोदी आती जब देश महंगाई की में क्या चल अर्थव्यवस्था रहा को पकड़े है, बैठे हैं, कितने पैसे और बढ़ पकड़े रहे नहीं हैं। बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है। तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा। यही तो कमाल है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। बैठिए बैठिए भैया। लास्ट वन सर। जी 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 जरूर। ओके। उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तम प्रदेश आप बनाने की बात कर रहे हैं, मगर जिस व्यक्ति को आप वो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के जो वर्कर्स हैं वो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को आप उस पोजीशन में कैसे डाल सकते हैं? बात तो सही है। और कई सारे सीरियस अर्नब केस गोस्वामी। हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297, इंक्लूडिंग टू सीरियस cases भी केसेस ऑफ बताए थे प्रमोटिंग इसमें। एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। आप ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी के कैंपेन इंचार्ज जब बनाते हैं तो आप मुझे बताइए आप क्या मैसेज भेजते हैं सारे देश को? क्या बात है? The question is this: let the economy be better, let people get jobs, let there be infrastructure, let the country move ahead, अब ये भी पलट let there जाएगा। be peace. That was India first. Now this is not India first. I don't think Yogi Adityanath is the kind of India first that the BJP promised. आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्यों आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। पार्टी बदल लिया साला। इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं। मैं कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। भाई साहब, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितने बड़े-बड़े कमीने देखे, लेकिन इतना बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। सोच बदल ली। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, बाद में जाके पलट गए। जर्नलिज्म होता था यार पहले, थोड़ा बहुत तो होता ही था। ऑलराइट गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहो इसको या फिर आप कहो कि डाउनफॉल इंडियन मीडिया का एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि पहले थोड़ा सा जर्नलिज्म देखने को मिल रहा था। 2014 से उसका कंपैरिजन किया है इन्होंने। तो कोई बोल रहा है कि अब चाटने लगा है मीडिया, कोई कुछ कह रहा है, इतना कुछ सुना रहे हैं। और इंटरनेशनली हमने देखा है कुछ 2-3 साल से, और अभी 1 साल से तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी देखी है हमने इंडियन मीडिया की। इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवाई है। तो इन चीज़ों से, इन क्लिप्स से पता चलता है कि कहीं पहले जर्नलिज्म ऐसा होता था कि केसेस भी खोले जाते थे कि किस पर कैसी दफ़ा लग रही है, उसको कैसे गद्दी पर बिठाया जा रहा है, इस तरीके से भी जर्नलिज्म हो रहा था। और वही बंदे और वही लड़कियां, ये वही लेडीज़ जो हैं, जो जर्नलिस्ट थीं, जो सवाल उठाती थी महंगाई पर, ट्रेन के किराए पे बढ़ने पर, तो वही अब आकर वो सारी चीज़ें भूल गई। मतलब हम लोग भी अब देखते हैं ना न्यूज़ चैनल अगर, तो उस पर महंगाई का कोई असर वो ही नहीं होता, जिक्र ही नहीं होता, जिक्र ही नहीं दिखाई देता भाई असली चीज़ों का, कि भाई जॉब्स और महंगाई, सब्जी के रेट, सिलेंडर के रेट, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में अब देखने को नहीं मिलती। जो रियलिटी नहीं दिखती है अब, न्यूज़ भी स्क्रिप्ट वाली आ गई है। डार्क ट्रूथ अबाउट आवर इंडियन मीडिया। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।